नमस्कार साथियों, मैं शिखा सक्सेना। आओ सीखे शब्दों के अर्थ में मेरे इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कि सेंटेंस के क्या भाग होते हैं। तो देखिए, पहले तो हम ये जान लेते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में क्या है क्या नहीं है। ये हम पहले उदाहरण से समझेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कमला सिंग्स, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जो कि बताता है कि कमला गाती है। ठीक है। बर्ड्स फ्लाई, मतलब चिड़िया उड़ती है। हमको यहाँ पे ये कल सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात हो रही थी कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। तो सब्जेक्ट कभी कभी एक से अधिक भी होते हैं, सब्जेक्ट कभी कभी एक से अधिक होते हैं, जिसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक से अधिक सब्जेक्ट्स कभी कभी हो सकते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है, सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, और सब्जेक्ट जिरेंड भी हो सकता है, और सब्जेक्ट इन्फिनेटिव भी हो सकता है। तो इन उदाहरणों से आपको क्लियर हो जाएगा कि सब्जेक्ट कितने हो सकते हैं, किस प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कमला सिंग्स, तो यहाँ पे कमला है, ये आप जानते होंगे ये नाउन है। ठीक है, ये क्या है, नाउन है, यानी ये संज्ञा है। बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स भी क्या है, नाउन है। इज इट क्लियर? दे वेंट, वे गए, वे गए, यहाँ पास्ट की बात हो रही है, वे गए। लेकिन दे यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोनाउन, PRO, मैंने शॉर्ट पे लिख दिया है प्रोनाउन। आई केम, मैं आई, तो ये आई भी, आई और दे आपका हो गया प्रोनाउन। अब यहाँ पे देखिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वॉकिंग इज यूजफुल, यानी टहलना उपयोगी है। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि सब्जेक्ट कहाँ है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉकिंग। वॉकिंग हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जिरेंड है, GERUND। और जिरेंड में क्या होता है, जो वर्ब होती है उसमें प्लस ING फॉर्म लगता है, यानी क्रिया में ING फॉर्म लग जाता है, वो हमारा कहलाता है जिरेंड। ठीक है, जैसे वॉकिंग, स्मोकिंग, ठीक है, टॉकिंग, बहुत सारी ऐसी जो क्रियाएं हैं जिसमें प्लस ING लग जाता है। तो ये हम समझ गए कि जिरेंड भी आ गया, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट हो गया, और नाउन भी हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब है टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ, यानी स्विम करना एक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे अब आप सोचेंगे कि अब यहाँ पे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे जो टू स्विम है ये हमारा सब्जेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन अब इसको कैसे समझेंगे, ये इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव है। ठीक है, ये इन्फिनेटिव का मतलब ये होता है, इन्फिनेटिव का मतलब ये होता है वर्ब। जैसे खाना, सोना, पीना, जागना, उठना, बैठना, तैरना, तो ये इन्फिनेटिव वर्ब्स होती हैं। तो इसलिए हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की जो मैंने कल बात की थी, तो सब्जेक्ट आपके नाउन भी हो सकते हैं, प्रोनाउन भी हो सकते हैं, और जिरेंड भी हो सकते हैं, और इन्फिनेटिव भी हो सकते हैं। तो मुझे पूरी आशा है कि इतना आप समझ गए होंगे। अब हम आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे अपने सब्जेक्ट के भी भाग होते हैं। तो सब्जेक्ट के दो भाग होते हैं, एक होता है क्वालिफायर, एक होता है हेडवर्ड्स। ठीक है, तो क्वालिफायर में क्या होता है, क्वालिफायर के अंतर्गत आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल जैसे ए एंड द। एडजेक्टिव आपको पता ही होगा, विशेषण होता है। पॉसेसिव प्रोनाउन, जिसमें अधिकार का वर्णन हो, ऐसा सर्वनाम, यानी ये क्वालिफायर की विशेषता है। तब समझ लीजिए कि वो क्वालिफायर है। ओके, हेडवर्ड्स क्या होते हैं, हेडवर्ड्स होता है मेन वर्ड्स होते हैं, मुख्य शब्द होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा भी हुआ है, ए गर्ल सिंग, एक लड़की गाती है। ठीक है, अब यहाँ पे अब हमको देखना पड़ेगा कि हेड वर्ड कहाँ है और क्वालिफायर कहाँ है। तो यहाँ पे देखिए, जो क्वालिफायर है वो हमारा हो जाएगा ए। मैं यहाँ पे क्यों लिख रही हूँ, इससे समझ जाएगा ये क्वालिफायर है। और गर्ल, गर्ल आपका यहाँ पे हो जाएगा हेडवर्ड्स, हेडवर्ड्स यानी मुख्य शब्द। ठीक है, ये हेडवर्ड्स हो गया। और सिंग्स, सिंग्स तो आपको पता ही है कि जो है हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब है। तो यानी ये क्वालिफायर ए हो गया, ये मेन आपका हेडवर्ड हो गया, ये आपकी हो गई वर्ब। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो दैट है ये हमारा क्वालिफायर वर्ड है। ठीक है, बॉय हमारा हेड वर्ड है, और जो केम हमारा है वो प्रेडिकेट है। ये वर्ब है लेकिन ये भी तो प्रेडिकेट ही हुआ। ठीक है, गुड स्टूडेंट सक्सीडेड, गुड क्या है, विशेषता बता रहा है कि अच्छे विद्यार्थी। मैंने आपको हिंदी की भी जो क्लासेस ली थी उसमें मैंने आपको विशेषण के बारे में बताया था। तो गुड स्टूडेंट, स्टूडेंट कैसे हैं, गुड है, अच्छे हैं।
तो गुड हमारा क्या हो गया, विशेषण हो गया जो कि विशेषता बता रहा है। और स्टूडेंट्स हमारा मुख्य शब्द हो गया, यानी ये हेड वर्ड हो गया। और उसके बाद जो बचता है वो हमारा हो जाता है प्रेडिकेट, यानी मैंने पी लगा दिया है, प्रेडिकेट हो गया। तो दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट के दो भाग होते हैं, क्वालिफायर एंड हेड वर्ड। क्वालिफायर के अंतर्गत आर्टिकल आता है, एडजेक्टिव आता है, पॉसेसिव प्रोनाउन आता है, और हेड वर्ड जो होता है मेन वर्ड्स होता है। तो इन्हीं मुझे लगता है कि आज इतना आप समझ गए होंगे, समझ पा रहे होंगे जितना मैंने आपको आज समझाया है, क्योंकि हम एक एक टॉपिक को, छोटे छोटे टॉपिक्स को लेके चलेंगे, इन्हीं में हम लोग ज्यादा मिस्टेक करते हैं। तो ठीक है, हर रोज की तरह मैं आपके लिए आज फिर से दो नए शब्द लेके आई हूँ। पहला शब्द है अपरेंट, APPARENT। अपरेंट माने होता है स्पष्ट। दूसरा शब्द है अमेज, AMAZE। अमेज माने होता है चकित या हैरान। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।